साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक लुटेरे न्यायाधीश से उनका इस्तीफा मांग लिया। इस लुटेरे जस्टिस का नाम है यशवंत वर्मा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, यशवंत वर्मा पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो को समझने के लिए उसकी कुछ बातों को दोहराना है। ये घटना है इसी साल 14 मार्च की। 14 मार्च 2025 को पूरा हिंदुस्तान होली मना रहा था। उसी दिन दिल्ली का जो दमकल विभाग है, फायर ब्रिगेड जो है, उसको खबर मिलती है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के बंगले में आग लग गई है। अब यदि किसी आम आदमी की झोपड़ी में आग लग जाती होली के दिन तो हो सकता है दमकल विभाग वाले नहीं भी जाते, लेकिन मामला विद्वान न्यायाधीश का था तो दमकल वाले दौड़े गए। पीछे पीछे दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का ये बंगला था, इस बंगले में आग बुझाई गई। और जब आग बुझी तो दमकल वाले सख्ते में आ गए। दमकल वालों के पास एक लॉग बुक जैसा होता है जिसमें उनको दर्ज करना रहता है कि किस दिन ये आग लगी, इसमें क्या जला क्या नहीं जला, ये सब एक छोटा सा विवरण लिखना पड़ता है। तो दमकल वालों ने देखा कि वहां जले हुए करेंसी नोट्स थे, और थोड़े कोई 5 रुपए 10 रुपए के नोट नहीं, पूरे 15 करोड़ के करेंसी नोट्स थे। मतलब ये हुआ कि यशवंत वर्मा साहब बिना अमिताभ बच्चन के केबीसी में गए हुए करोड़पति बन चुके थे। तो दमकल विभाग वाले बड़े घबराए और उन्होंने अपने यहाँ तो ये सब दर्ज किया, अपने सीनियर अफसरों को भी खबर की, साथ में दिल्ली पुलिस भी नत्थी थी, उसने भी सीनियर पुलिस अफसरों को खबर की। मामला न्यायमूर्ति का था तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खबर दी गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खबर दे दी। और देखते देखते ये खबर पूरे हिंदुस्तान में, कहते ना, जंगल की आग की तरफ फैल गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गई कि यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ का के नोट का पहाड़ मिला है और उसी पहाड़ पर बैठ के विद्वान न्यायाधीश अपने विद्वतापूर्ण फैसले लिखते थे। तो हुआ क्या? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि यशवंत वर्मा का आनन फानन में तबादला कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे ये तर्क है कि इलाहाबाद में ही संगम है प्रयागराज का और वहां जाकर यशवंत वर्मा अपने पाप वगैरह धो सकते हैं। लेकिन इस बात को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील बहुत नाराज हो गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी। वकीलों ने ये कहा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपमान है, तौहीन है उसकी, कि सुप्रीम कोर्ट उसको कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि कोई जज पर दाग लगा, वो दागी निकला तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजो। तो इस बात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने धमकी दी कि हम लोग हड़ताल कर देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी एक प्रेशर बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाला कि जस्टिस यशवंत वर्मा को सभी न्यायिक कार्यों से, जुडिशियल वर्क से अलग किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक जांच पड़ताल चल रही है तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे, यानी उनके पंख कतर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात यहीं पर तो नहीं रुकती, तबादले से ही तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण की 15 करोड़ की बरामदगी की जांच के लिए। इस कमेटी के 3 सदस्य थे। एक का नाम है शील नागू, ये आपको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दूसरे हैं
मिस्टर GS संधवालिया, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है। और एक है अनु शिवरमन, ये कर्नाटका हाई कोर्ट की जस्टिस है। इन 3 लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपी जाए। अब ये जांच कमेटी लग गई जांच में। कमेटी ने वहां यशवंत वर्मा के आवास का दौरा किया, उनके कर्मचारियों से पूछताछ की, दमकल विभाग के कर्मियों से पूछताछ की, जो पुलिस वाले थे वहां पूछताछ की, और सब कुछ करने के बाद ये रिपोर्ट दी कि हाँ भाई, ये तो दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है। और यशवंत वर्मा के घर ये 15 करोड़ मिले थे, तो ये कैसे मिले थे, क्या मिले थे, ये तो कुछ बहुत बड़ा घोटाला लगता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनका भी जवाब मांगा गया, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है, प्राकृतिक न्याय का, कि जो दोषी है, जिस पर इल्जाम लगा है, उसको भी अपना पक्ष रखने दिया। तो जस्टिस वर्मा ने भी अपना पक्ष रखा। पूरी चीजों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये जस्टिस वर्मा तो विद्वान न्यायाधीश हैं कि नहीं, लेकिन लुटेरे तो काफी राष्ट्रीय स्तर के प्रतीत होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से कहा कि आप इस्तीफा देकर घर बैठिए, है ना, नाती पोतों को खिलाइए। नाती पोतों को खिलाने की बात मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनसे इस्तीफा मांगा। अब यशवंत वर्मा जो है वो वही है जिसे बिहार की भाषा में थेथर कहते हैं। थेथर शब्द लगभग सारे बिहारी समझते हैं। उस आदमी को कहते हैं जो गलत काम भी करता है और बिल्कुल चोरी भी करता है और सीना जोड़ी भी करता है और उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, है ना। इसके बाद अब क्या हुआ है कि जस्टिस संजीव खन्ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट की एक कॉपी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेज दी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। और देश के जो, क्या मैं कहूँ, नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको भी एक रिपोर्ट की एक कॉपी भेज दी गई है। और कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अब हटाए कैसे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस? तो भारत के संविधान में धाराएं 124 और 218 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को सिर्फ एक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं और हिंदी में महाभियोग कहते हैं। ये जो महाभियोग है ये संसद में लाया जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए। और उसका आधार प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ही हो सकता है, मतलब उसका खराब व्यवहार होना चाहिए उस जस्टिस का, या फिर अयोग्यता होनी चाहिए। ये इनकैपेसिटी को परिभाषित नहीं किया गया है, ये कई तरह की हो सकती है। जैसे कि हो सकता है यदि कोई न्यायमूर्ति, हो सकता है कोमा में चले जाएं तो वो फिजिकली नहीं काम करने लायक हो, तो वो भी इनकैपेसिटी में आ जाएगा, अयोग्यता। लेकिन इसी आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा जा सकता है। उसके बाद इसमें इंक्वायरी की जाती है, उसकी रिपोर्ट पर फिर बहस होती है और फिर मतदान होता है। और मतदान में वहाँ जो मौजूद सांसद हैं उसमें 2/3 सांसद यदि महाभियोग के पक्ष में वोट देंगे, 2/3 यदि इम्पीचमेंट का सपोर्ट करेंगे, तभी वो न्यायाधीश अपने पद से हटेगा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी न्यायाधीश महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। एक जस्टिस वी रामास्वामी थे, उनके खिलाफ आया था, लेकिन वो भी प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि सांसदों ने उस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग नहीं की थी, उसमें कुछ अलग राजनीति हो गई थी, वो एक अलग किस्सा है। तो आज की तारीख में ये जो रिपोर्ट है ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुकी है।
प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन उम्मीद अब यही है कि संसद में यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए और इनको हटाया जाए। बताइए, कोई गरीब आदमी एक पॉकेटमारी कर लेता है अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, तो उसको पुलिस पकड़ के उल्टा लटका के थाना में पिटती है, वो बेचारा जेल चला जाता है और अंडर ट्रायल रह जाता है, महीनों तक उसका बेल नहीं होता है, पूरा परिवार उजड़ जाता है, क्या क्या हो जाता है। और ये विद्वान न्यायाधीश जिनको लाखों रुपए तो वेतन मिलते हैं और भी दुनिया भर की सुविधाएं मिली रहती हैं, वो यदि इस तरह को इंसाफ बेचना शुरू करे इंसाफ को, और 15 करोड़ के पहाड़ पर बैठे रहें, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती है, इससे ज़्यादा लज्जा की बात हो नहीं सकती है। और यशवंत वर्मा की ही नहीं, पूरे देश की जो न्यायपालिका है उसकी साख पर ये संकट आ खड़ा हुआ है। न्यायपालिका के खिलाफ लोग बहुत खुलकर नहीं बोलते, पुलिस को तो लोग ऐसे ही गाली देते हैं, नेताओं को ऐसे ही गाली देते चलते हैं। जुडिशरी के खिलाफ लोग खुल के नहीं बोलते, उनको लगता कि कंटेम्प्ट का मामला बन जाएगा, अवमाननावाद बन जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश की न्यायपालिका पर ऐसे बहुत सारे संकट आए हैं कि उसकी साख अब दांव पर है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मांग करता हूँ, इस लुटेरे न्यायाधीश यशवंत वर्मा को महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा कान पकड़ के हटाया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।